अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप you're ऑल डूइंग ग्रेट। हम जी ईद के बाद वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। अच्छा, मुझे ईद पे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास बहुत फैंसी और ग्लैम अप वाले कपड़े तो बहुत सारे हैं, पर या तो मैं अपने नाइट सूट में होती हूँ या फिर फैंसी कपड़ों में। देयर इज़ नो इन बिटवीन। इस पूरे मसले के हल के लिए हम जो है वो आ चुके हैं अपने डेली वेयर के आउटफिट्स के हल के लिए। और एक और वजह इसकी ये भी है कि अभी सेल्स लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अच्छा, मुझे ये कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। पेस्टल्स हमेशा बहुत अच्छा लगते हैं ना, गर्मियों में आप बहुत रिफ्रेशिंग से लगते हैं अगर आप लाइट कलर पहने। लुक एट दिस पर्पल। ये इनकी जो पूरी कलेक्शन है ना ज़ारिया, ये बहुत प्रिटी है और फ्लोरल है। इसके लाइक सारे दुपट्टे ऑलमोस्ट जितने भी आप सिल्क दुपट्टास देख रहे हैं ये सारे फ्लोरल प्रिंट में हैं। सो दे आर वेरी प्रिटी। बहुत क्यूट क्यूट से कलर्स हैं, पर पिंक और पर्पल्स तो मुझे देख के दूर से ही जो है ना वो अब फासला इख्तियार कर लेना चाहिए। अच्छा, मैंने सोचा कि अब मैं ना कुछ वाइट कपड़े लूँगी क्योंकि मेरे वार्डरोब में बहुत कम वाइट ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस मैं देख रही हूँ, ये भी अच्छे ऑप्शंस हैं 3 पीस के। द सेकंड वन बेहतर लग रहा है मुझे। ऑल्सो इग्नोर द स्टेन ऑफ मेहंदी। ये मेहंदी जो है ना वो मेरे हाथों से जा ही नहीं रही, एंड आई हेट दैट अबाउट इट। पर अब जब ये जाएगी तो आराम से ही जाएगी। अच्छा, अभी हर जगह पे समर कलेक्शन ऑलमोस्ट आउट है, पर कुछ जगहों पे ना आपको बीच बीच में खद्दर के ऑप्शंस भी मिलेंगे। जैसे ये सबसे ऊपर जो लगा हुआ है ये खद्दर वाला 3 पीस है। ये वो ऑप्शंस हैं जो मुझे वाइट लेने पे मजबूर कर रहे हैं। अच्छा, वाइट कपड़ों का एक जो मसला है वो ये है कि बहुत सी थ्रू फैब्रिक्स होते हैं। मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा है। ये 2 पीस है बेसिकली और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एक और ऑप्शन भी मुझे अच्छा लगा है। मामा मुझे ये पिंक दिखा रही हैं, पर आई वाज टेलिंग हर कि पिंक बहुत सारे हैं मेरे पास। ये इसकी शलवार इस तरह से है, पर जब मैंने इसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया ना इसका, तो ये सी थ्रू है। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। जितने भी मैंने वाइट ऑप्शंस देखे हैं हर एक ऑप्शन इज़ सी थ्रू। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको पहनूं कैसे। चलो, शर्ट पे तो आप लाइनिंग पहन लेते हो, पर शलवार का कपड़ा भी बहुत सी थ्रू है एंड आई डोंट वांट दैट। तो फिर ये कैंसिल कर दिया मैंने। अदरवाइज़ मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा है और मेरे माइंड में लाइक एक आइडिया भी था कि मुझे इसको किस तरह से स्टिच करवाना है। पर ये डायलमा जो है ना वाइट के सी थ्रू होने वाला, इसका भी हम कोई हल निकालेंगे। अच्छा, 2 पीस कपड़े बहुत सही रहते हैं, इनके साथ आप बहुत अच्छे से दुपट्टे मैच कर सकते हैं। दुपट्टों की जो दुकान है ना, जो जहाँ से हम दुपट्टे लेते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे। तो आप बहुत प्रिटी से दुपट्टे मैच कर सकते हैं, तो सॉर्ट हो जाता है आपका लाइक गर्मियों का वार्डरोब। अच्छा, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि येलो भी मेरे पास नहीं है। ये आउटफिट नहीं, आई डोंट लाइक दिस आउटफिट एट ऑल। पर लाइक येलो का कोई भी शेड मेरे वार्डरोब में नहीं है। लुक एट दिस। अब फिर मुझे वाइट बहुत पसंद आ रहा है। आई रियली लाइक दिस वाइट, और इसके साथ ये लेस भी मिल रही है। आई थिंक ये वाला जो आउटफिट है ना, ये तो मैं ले ही लूँ शायद। मामा मुझे कह रही थी कि अगर तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है तो तुम ये ले लो, हम शलवार का कोई जुगाड़ कर लेंगे लाइक दूसरे फैब्रिक की। पर फिर मैंने इसका लाइक दैट वुड किल द पर्पस कि एग्जैक्ट मुझे मैचिंग वाइट के शेड्स चाहिए, जो शर्ट का हो वही शलवार का हो। अच्छा, उसके अलावा फिर अब मैं कुछ स्टिच कलेक्शन देख रही हूँ बिकॉज इस पर भी सेल है और बहुत लाइक सिंपल से सिले में ये, तो आप पहन सकते हैं आराम से घर में। लुक एट द प्राइस। जो मैंने खाड़ी से 2 अनस्टिच कपड़े लिए थे ना सूट, गाइस अभी तक मैंने वो भी स्टिच होने नहीं दिए बिकॉज़ उनकी डिज़ाइनिंग मैंने प्लान ही नहीं की। मैं लेसेस लेने गई ही नहीं हूँ अभी तक। ईद और पढ़ाई में मैं इतनी बिज़ी थी कि मुझे टाइम नहीं मिला। और अब मेरे एग्ज़ाम्स भी आने लगे हैं और कुछ शादियाँ भी आने लगी हैं। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द शादियाँ वाला पार्ट 2 बिकॉज़ मैं सोच रही हूँ कि मैं जब शादियों पे तैयार होकर जाऊँगी ना, तो मैं स्टाइलिंग टिप्स और स्टाइलिंग वाली वीडियोज़ बनाऊँगी। तो प्रे करें कि मुझे मोटिवेशन आए टू फिल्म दैट। बैक टू आवर कैजुअल कपड़ों वाला हंट। अच्छा, ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मुझे अगेन, पर इट इज़ पिंक, बहुत पिंक हर जगह पे, एंड दिस पर्टिकुलर शेड ऑफ पिंक इज़ एवरीवेयर। तो अब हम पिंक से नज़रें हटा के और ऑप्शंस पे जाएंगे। ये भी क्यूट है, पर ये बहुत लाइक बेसिक सा है। ऐसा एक आउटफिट है मेरे पास और ये इनकी लास्ट ईयर की कलेक्शन में से है, इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको वीडियो में शूट करके दिखाया था। अच्छा, मुझे अगेन ब्लू के इस तरह के शेड्स ऐड करने इन माय वार्डरोब। लाइक आई हैव दीज पर्टिकुलर कलर्स इन माय माइंड, जिसमें बटर येलो कलर है, जिसमें वाइट्स हैं बहुत सारे, एंड देन द डार्कर टोन्स ऑफ ब्लू। ये वो ऑप्शंस हैं जो मुझे अभी लेने हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कपड़े ख़रीदने हैं तो मैंने इन्हीं 3 कलर्स की कैटेगरी में से ख़रीदने हैं बिकॉज़ बाकी सारे कलर्स मेरे वार्डरोब में बहुत रेपिटेटिव हो चुके हैं। ये वाला जो येलो ऑप्शन है ये मैं मामा को दिखा रही थी। आई वांटेड कि मामा कुछ अपने लिए देख लें बिकॉज़ मामा के पास भी कैजुअल कपड़े नहीं हैं। तो अभी मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो ये देख लें। और मामा मुझे कॉर्ड सेट्स दिखा रही हैं
लास्ट ईयर तक मैं अपने कॉर्ड सेट वाले एरा में थी और अब मैं कमीज शलवार और देसी वाले एरा में हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, ये शिफ्ट क्यों आया है। पर मेरा पहले वाला जो वार्डरोब है ना लास्ट ईयर का, वो सारा कॉर्ड सेट्स और थोड़े वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ आउटफिट्स हैं। अब मैं बहुत देसी ऑप्शंस देखती हूँ। लाइक अगर मैं आपको पहले वाला अपना वर्जन दिखाती तो वो बहुत इस तरह के कट लेता। अब मुझे बेसिक सी कमीज शलवारें ठीक लगती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है साया, और साया की कलेक्शन में देखने लगी हूँ बिकॉज़ आई हर्ड, मैंने बहुत सारी टिकटॉक्स देखी थी कि साया की कलेक्शन इस दफ़ा की बहुत अच्छी है, तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई एंड आई हैड टू विजिट इट। अभी तक तो मुझे लाइक फ़र्स्ट इंप्रेशंस में कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। लुक एट दीस क्यूट से मोती, पर लाइक कुछ इतना मुझे आउटस्टैंडिंग नहीं लगा। पर अभी हम देखते हैं, कुछ तो बहुत ही वियर्ड फैब्रिक्स चॉइसेस हैं लाइक जो कि मुझे नहीं पसंद आ रहे, पर स्टिल अभी हम इतनी जल्दी जज नहीं करते। अच्छा, क्योंकि मुझे घर पहनने के कपड़े चाहिए तो मामा मुझे ये दिखा रही हैं ऑप्शंस कि तुम ये वाला देख लो। फिर ब्लैक भी एक दिखा रही थी, दिस वन, कि इस तरह के कैजुअल से कपड़े तुम ले सकती हो। तो मैं देख रही थी कि मैं कौन से ऑप्शंस देख सकती हूँ। मुझे ना लाइक कॉर्ड सेट्स ही पसंद है, लेकिन इतने ऐसे ज़्यादा प्रिंट वाले नहीं हुए। थोड़ा सा प्रिंट हो, बाकी सॉलिड आउटफिट हो और बहुत कंफर्टेबल फील वाला होना चाहिए। लाइक दिस इज़ एक्चुअली अ नाइसर ऑप्शन। थोड़ा सा ये बेहतर है, पर अगेन एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए मुझे। कैजुअल, बहुत लाइक मैक्स कैजुअल कपड़े चाहिए। तो फिर मामा तंग हो के मुझसे कह रही थी कि तुम अनस्टिच ही ले लो और हम अपने अकॉर्डिंगली उसको सिलवा लेते हैं। पर अब क्योंकि हम अपने टेलर अंकल को शादियों के कपड़े देने लगे हैं तो मुझे बहुत शदीद डाउट्स हैं कि वो मुझे देसी कपड़े नहीं सी के देंगे। लुक एट दिस। अच्छा, ये है इनकी लीलन वाली कलेक्शन, तो ये लॉन नहीं है। अभी जो मैं आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ ना, ये वाले लॉन वाले हैं। इससे प्रीवियस ट्रैक जो था वो सारा लीलन में था। अच्छा, ये दोनों जो ब्लू के टोन्स है ना, ये मुझे थोड़े से बेहतर लगे हैं, तो ये हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू गाइस कि मुझे ब्लू के डीपर टोन्स चाहिए और इनको मैं बहुत अच्छे से स्टाइल करने का सोच रही हूँ। जब मैं देखती हूँ ना कोई अनस्टिच कपड़े, तो फ़ौरन से मेरे माइंड में एक विजन आ जाता है कि अच्छा, इसको हम इस तरह से सिलवा सकते हैं। ये गाइस इनकी खद्दर की कलेक्शन है जो कि स्टिल आउट है। आई डोंट नो व्हाई अभी तक इनको लाइक पैक होके बॉक्सेस में चले जाना चाहिए, पर क्योंकि मौसम जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है तो उस वजह से खद्दर इज़ स्टिल आउट। अच्छा, मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी तरह का कंटेंट है दैट यू वुड लाइक टू सी मोर। अच्छा, ये मैं आपको एक इंस्पिरेशन दिखा रही हूँ नेकलाइन की, कि आप इस तरह से बीड्स बनवा के फैब्रिक के लगवा सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी लाइक इनोवेटिव सा डिज़ाइन, बहुत क्यूट लग रहा है मुझे। तो ये गले का डिज़ाइन आप कॉपी करवा सकते हैं। कमिंग बैक टू द कंटेंट वाला बिट, तो एक ऑप्शन जो मैं सोच रही हूँ वो ये है कि जितने भी मैंने फेस्टिव आउटफिट्स डिज़ाइन किए हैं ना, लाइक द वेडिंग ऑप्शंस, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और जो दूसरा है वो है अगेन समर अप्रोप्रिएट कपड़े जो हैं। तो आप दोनों में से जो भी देखना चाहेंगे, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, और मैं डेफिनेटली कंसिडर करूँगी। नेक्स्ट स्टॉप हमारा है ओजी लाइमलाइट। लाइमलाइट का तो लाइक मुझे लगता है कि मेरे और आप ही के आधे से ज़्यादा वार्डरोब में लाइमलाइट है। तो अब हम लाइमलाइट पे आ चुके हैं। लाइमलाइट मुझे वैसे लाइक बहुत अच्छे ऑप्शंस देता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत डिसअपॉइंट करता है। आज हम देखते हैं कि हम डिसअपॉइंट होने लगे हैं या इम्प्रेस। दिस इज़ द ओजी लाइमलाइट की एम्बोसिंग। आई डोंट वांट दिस। अच्छा, ये एक कैजुअल ऑप्शन मिला तो है मुझे, जो कि ब्लैक में है। ब्लैक मेरे वार्डरोब में बहुत कपड़े हैं, पर मुझे लगता है जितने भी ब्लैक कपड़े हैं वो कम ही होते हैं। लॉन्गर शर्ट है ये। आई डोंट लाइक लॉन्गर शर्ट। मुझे ना कमीज शलवार वाला कट चाहिए या फिर लॉन्गर शर्ट चाहिए, तो वो बहुत बैगी फील्स वाली नहीं चाहिए। और मैं शर्ट पीसेस इसलिए देख रही हूँ जो सिंगल हैं, बिकॉज़ मेरे पास बातें की शलवारें हैं रिमेंबर, तो उनके साथ पेयर करने के लिए हम शर्ट पीसेस देख रहे हैं। पर ये कमीज़ें बहुत लंबी हैं मेरी शलवारों के साथ पेयर अप करने के लिए। आई लाइक दिस ऑप्शन। ये एक सिंगल शर्ट पीस है जो कि बहुत ही बैगी फिट के साथ है। अच्छा, एक जो स्टाइलिंग हैक मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपने हमेशा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़े लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने किसी और के कपड़े पहन लिए हैं, दैट काइंड रूइंस द लुक, ठीक है। तो वो नहीं करना। अच्छा, उसके बाद हम आए हैं डाइनर्स पे। डाइनर्स से फ़न फैक्ट, मुझे आज तक कुछ भी बहुत मैसिव अच्छा नहीं मिला, लाइक जो मुझे बहुत स्पॉट ऑन लगे, ऐसा कुछ भी डाइनर से मुझे नहीं मिला। अनस्टिच कलेक्शन इनकी फिर बहुत बेहतर है, लाइक कदरे बेहतर है। स्टिच कलेक्शन इज़ वेरी ऑफ, लाइक कुछ गेम नहीं है डाइनर्स की स्टिच कलेक्शन की। बिल्कुल पूरे आउटलेट पे मुझे ये दो ऑप्शंस ढंग के लगे हैं, लेकिन इनकी भी शलवारों की जो लाइक ट्राउज़र का कट था ना, दैट वाज वियर्ड। हम आ चुके हैं उसके बाद बोनांजा सतरंगी पे। मुझे इनका फैब्रिक पर्सनली बहुत पसंद है, बिकॉज़ बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक होता है बोनांजा का, और कपड़ा बहुत अच्छा देते हैं ये आपको।
लाइक अच्छा खासा कपड़ा होता है बोनांजा का, जब फैब्रिक में लेके जाती हूँ ना तो माई टेलर लिटरली गेट्स हैप्पी कि बहुत स्कोप होता है डिज़ाइनिंग का। अच्छा, यहाँ पे भी मैं कुछ बेजिश ऑप्शंस देख रही हूँ बिकॉज़ आज मुझे ब्लू और बेज के टोन्स ही अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर सम रीज़न, तो मैं वो देख रही हूँ। और कुछ इनकी स्टिच कलेक्शन भी बेहतर है। ये मुझे एक ऑप्शन बहुत सही लगा है लाइक एवरीडे वेयर के लिए। इसका अब जो मसला है ना वो ये है कि दिस इज़ ओनली अवेलेबल इन मीडियम, और ये मीडियम भी मुझ पे बहुत बड़ा है, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल वुड बी फाइन। तो ये शर्ट गिर रही थी, इसके कंधे भी बहुत बड़े थे, तो फिर मैंने ये नहीं लिया। अगेन इस ब्लू का भी सेम मसला था कि इनके पास साइजेस नहीं थे। और फिर ये हैं इनकी सिर्फ जो सिंगल शर्ट पीसेस हैं वो वाले ऑप्शंस। अच्छा, इन आउटफिट्स के जो कट्स और लाइक सिलोवेट्स हैं ना, देर ऑलरेडी अ बिट बैगी, तो अगर मैं इनमें साइज़ अप करूँगी और मीडियम लूँगी तो वो बहुत वियर्ड लगेगा। ये एक और ऑप्शन है क्यूट सा। गला मुझे इतना पसंद नहीं आया इसकी, लाइक गले की मैं इतनी फ़ैन नहीं हूँ, पर अदरवाइज़ ठीक है कैजुअल पहनने के लिए तो इट्स वेरी गुड। पिंक को तो हम बिल्कुल स्किप कर देते हैं ना। ये पता नहीं, मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ। दिस इज़ काइंड ऑफ क्यूट, आई डोंट नो ये इतना जूम क्यों हुआ है, मेरा हाथ लग गया है शायद। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, बोनांजा पे अपने आउटफिट को हंट करने के बाद हम आ चुके हैं मेरी ऑल टाइम फेवरेट शॉप जो कि बस्ती में है, दैट इज़ इमरान गिफ्ट सेंटर। अगर मैं बस्ती आऊँ ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस शॉप को विज़िट किए बगैर चली जाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये देखे हैं बीडेड बैग्स जो कि काफ़ी टाइम से इनके पास आए हुए हैं, एंड दे आर सो सो प्रिटी, लाइक लुक एट दीज। इसमें एक ये वाला ऑप्शन भी है, दे आर वेरी प्रिटी अगर आप इनको अच्छे से स्टाइल करें। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मेरा जो इतने का 2 पीस है ना उसके साथ मुझे दुपट्टा देखना था पिंक के साथ, तो मैं आई हूँ इस दुपट्टे वाली शॉप पे। ये है अनवरिया बुक सेंटर के बिल्कुल सामने बस्ती में। अगर आपको रेफरेंस चाहिए हो, लाइक आप रोड क्रॉस करेंगे अनवरिया के सामने वाला, तो सामने आपको ये दुपट्टे वाली दुकान नज़र आ जाएगी, और ये 900 का एक दुपट्टा दे रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट रीज़नेबल। मेरे साथ तो मेरी ओजी बार्गेनर मामा होती है ना, तो इट गेट्स वेरी ईजी। लिम्का पीते हुए इस वीडियो को हम एंड करते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड डू लेट मी नो।